स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। तो दोस्तों, हिंदी के इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू में आज हम देखेंगे विभिन्न क्वेश्चंस को जो कि हमारे रिलेटेड होंगे भाषा और बोलियों टॉपिक से। तो इसमें हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन को। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक या फिर ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल या फिर ऑप्शन डी उर्दू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यह तो रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। खास बात यह है कि 2011 की जनगणना के आधार पर हिंदी बोलने वाले लोगों में इजाफा हुआ है। 2001 में 41.0% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इसकी संख्या बढ़कर 43.63 हो गई है। वहीं दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा बरकरार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ? ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली प्राकृत से या फिर ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि अपभ्रंश से जन्म हुआ हिंदी भाषा का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चंस में नहीं पूछा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी अवधी या फिर ऑप्शन डी तेलुगु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि तेलुगु हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा या फिर ऑप्शन डी काव्य भाषा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि हिंदी की जो ब्रजभाषा है वह काव्य रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा या फिर ऑप्शन डी तकनीक भाषा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखते हैं, संविधान ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा स्वीकारा। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह रहा हिंदी और राजभाषा के संविधानिक प्रावधान, इनको आपने देखा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, दूधाली बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान की या फिर ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान की। तो आपको बताना है कि दूधाली बोली इनमें से किस जगह की बोली है, कौन से क्षेत्र की बोली है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि दूधाली जो बोली है वह बोली पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी या फिर ऑप्शन सी गुजराती या फिर ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। इनमें से कौन सी भाषा ब्रजबोली के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि पुरानी बांग्ला को ब्रजबोली के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी या फिर ऑप्शन डी सिंधी।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि मराठी भाषा इनमें से ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये रहे भारत की 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है, जैसे कि संस्कृत। ये भाषाएं ऐसी हैं जिन देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत, मराठी जो क्वेश्चन में पूछा गया था, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली और गढ़वाली, ये भाषाएं ऐसी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। एक मनई के दुई बेटवा रहिन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी अवधी या फिर ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो यह जो अवतरण हिंदी में दिया गया है ऊपर, वह किस बोली से संबंधित है, यह हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि यह अवधी बोली में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी अवधी या फिर ऑप्शन डी पाली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ट लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी या फिर ऑप्शन डी सौराष्ट्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि देवनागरी में लिखी जाती है हमारी हिंदी भाषा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली या फिर ऑप्शन डी देवनागरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पे पूछा है कि छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसका संबंध किस अपभ्रंश से है? तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ी बोली के संबंधित अन्य बोलियों को जो उस अपभ्रंश से संबंधित है। इसका एक ट्रिक भी है, जैसे ए बी सी आप ऐसे याद कर लेंगे तीन चीज़ें। तो ए फॉर अवधी, और बी फॉर बघेली, और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। और यह किसके हैं? तो ये हैं पूर्वी हिंदी से संबंधित बोलियाँ, और इनकी रही ये ट्रिक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कन्नौजी या फिर ऑप्शन डी बघेली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि बघेली जो हमारी है वह पश्चिमी हिंदी से नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार होगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक या फिर ऑप्शन डी 334 से 153 तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दक्षिण भारत
हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी मैसूर। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, उसके बाद हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी और पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या फिर ऑप्शन डी हिंदी पाली अपभ्रंश और प्राकृत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उससे हिंदी का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा या फिर ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश संविधान का अनुच्छेद 351वां कहता है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। ब्रज भाषा है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी या फिर ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ब्रज भाषा, ऑप्शन बी यानी कि जो हमारा ब्रज भाषा है वह पश्चिमी हिंदी की एक भाषा है। पश्चिमी हिंदी की एक भाषा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी या फिर ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि जो हमारी मगही है वह बिहारी भाषा की बोली है। आगे देखते हैं इसके बारे में। ट्रिक है एमएमबी, बिहारी बोली की, बिहारी अपभ्रंश की जो बोलियां हैं इसकी एक ट्रिक है एमएमबी। क्या है? एमएमई। ये बिहारी हिंदी का ट्रिक है। इससे आप देख सकते हैं एम फॉर मगही और फिर दूसरी एम फॉर मैथिली और बी फॉर भोजपुरी। ये तीनों एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। पूर्वी के लिए एबीसी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी और बिहारी के लिए एमएमबी यानी कि मगही मैथिली और भोजपुरी। बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्ध मागधी, ऑप्शन सी सौरसैनी या फिर ऑप्शन डी ब्रांचड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी की खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी, तो वह कौन से सन में की गई थी यह बताना है हमें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि 1956 में। आइए जानते हैं इसके बारे में। देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग के जोर पकड़ने के कारण 1956 में राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। तो यह था हमारा 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्संरचना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश वह पहला राज्य था जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था।
बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो हमने इसका आपको एक ट्रिक बताया था, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पूर्वी हिंदी से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। बढ़ते हैं आगे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए BG खेर, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी GV पंत, ऑप्शन डी P सुब्बोरोयान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि BG खेर जो थे 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आइए जानते हैं प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी इसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 22। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 22 भाषाएं हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। वह कौन सी भाषाएं हैं, आइए उनको एक नज़र देखते हैं। तो उसमें से है पहले असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली। ये 11 हो गई और 11 ये रहीं। पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिल, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं जो हैं हमारी, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत या फिर ऑप्शन डी अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो वह है राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी भाषा और उससे बोलियों से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।